हेलो एवरीवन। तो जैसा आपको पता है कि पूरी दुनिया भर में एमपॉक्स के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर कोविड 19 के अलग वेरिएंट ने तबाही मचा के रखी है। एमपॉक्स से होने वाली बीमारी और उससे मरने वाले लोग की संख्या काफी बढ़ रही है। उसी बीच मेघालय में 2 साल के बच्चे में पोलियो के कुछ लक्षण देखने को मिले हैं, जिसके बाद से पूरे इंडिया में और इवन मेघालय स्टेट में हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पे आ गई है। जैसे आपको बता दी कि 2 दिन पहले ही हमारे हेल्थ सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने एमपॉक्स के क्या तैयारी हमारे कंट्री में उसके लिए उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की थी। अब ये दूसरा एक प्रॉब्लम आ गया है कि पोलियो भारत में फिर से लौट आया है। इसी पे हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले कि WHO ओके इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड न्यू पोलियो स्ट्रेन इन मेघालय। अब जैसे ही ये खबर फैली कि मेघालय में 2 साल के बच्चे में पोलियो के कुछ लक्षण मिले हैं, तुरंत ही WHO की टीम मेघालय ओके स्टेट पहुंचते हैं और उस बच्चे के सिम्टम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, ताकि ये पता कर सके कि क्या ये पोलियो के लक्षण है या किसी और बीमारी के। ठीक है, तो ये बीमारी कहाँ से मिला है? और 2 ईयर चाइल्ड फ्रॉम ओके टिकरी किला विलेज। टिकरी किला विलेज एक गारो हिल्स में है, ठीक है, वहां से इस लक्षण को मिला है। मेघालय हेल्थ मिनिस्टर के जो है माजिल ओके आम्पारिन लिंगडोन, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज कंडक्टिंग अ थ्रू इन्वेस्टिगेशन to determine if a new strain of polio is infected 2 year child at टिकरी किला इन वेस्ट गारो डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो WHO की टीम इसको स्टडी कर रही है कि ये पता करने के लिए क्या ये जो लक्षण है क्या पोलियो के लक्षण है या किसी और बीमारी के हैं। दो द स्टेट गवर्नमेंट इज वेटिंग द ओके सैंपल टेस्ट। ओके, अभी भी मतलब कि सैंपल टेस्ट अभी आया नहीं है, जिसको आने में अभी 1 सप्ताह लगेगा, जो कि कोलकाता और मुंबई के लेबोरेटरी से आने वाले हैं। उसके बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि ये पोलियो है या किसी और बीमारी। ओके, द टेस्ट रिपोर्ट एक्सपेक्टेड टू बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो अभी ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि क्या पोलियो फिर से भारत में लौट आया है या नहीं। ये तभी क्लियर होगा जब ये रिपोर्ट सामने आएगी। एक और केस मिला है जिस असम अदर स्टेट, ठीक है, लाइक असम में मिला है, जिसमें WHO ने उसमें भी इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है। ओके, और बता रहे कि ये पोलियो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ पोलियो, ठीक है, जिसको WHO बता रहा है कि ये डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ पोलियो है। ओके, हो सकता है कि वो पोलियो का ही बीमारी हो। She said that government and the health department had been closely monitoring the situation in Tikrikila, where people have a historic to opposing वैक्सीनेशन। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विलेज में ये केस आया है, वहां के लोग पहले से मतलब बहुत वहां का ये हिस्ट्री पाया गया कि वहां के लोग वैक्सीन लेने से मना करते थे। ओके, दे अपोज वैक्सीनेशन, और वहां पर ये केस है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये लग रहा है कि सच में कहीं ये पोलियो फिर से 13 साल बाद इंडिया में कहीं लौट तो नहीं गया। ओके, द चाइल्ड इज अंडर ऑब्जर्वेशन एंड वी आर इन टच विद द फैमिली। द डॉक्टर्स अटेंडिंग द चाइल्ड सेड द चाइल्ड इज ओके। She said observing the case may impact vaccination effort in the future। तो इस चाइल्ड को पूरी तरह से मतलब ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, ठीक है, सिम्टम्स, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल हो सकता है क्या कि इंडिया में फिर से अगर ये पोलियो के केसेस आने लगे तो हमें बहुत सारी फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, द मिनिस्ट्री डिड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द WHO issuing advisory if this new strain is confirmed। ओके, सो WHO डिक्लेयर इंडिया पोलियो फ्री इन 2014। 2014 में ही इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था बाय WHO, क्योंकि 2011 के बाद से इंडिया में कोई भी केस पोलियो के नहीं देखने को मिले थे। ठीक है, अब बात कर लेते पोलियो बीमारी होती क्या है। ठीक है, इस पोलियो, व्हाट इज पोलियो? ओके, तो पोलियो में बात करेंगे, पोलियो माइलिटीज और सिंपली बी कॉल्ड पोलियो, इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज। ये वायरस से होता है दैट लार्जली अफेक्ट चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ऑफ एज। 5 साल के अंदर बच्चों को ये वायरल डिजीज वायरल इन्फेक्शन अफेक्ट करता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है बाय स्प्रेड मेनली थ्रू द fecal oral route और लेस फ्रीक्वेंटली बाय अ कॉमन व्हीकल लाइक contaminated वाटर और फूड। तो इससे ये क्या होता है कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन में जाकर मल्टीप्लाई होता है और डायरेक्टली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और जिससे क्या होता है? पैरालिसिस और मे भी डेथ होने के चांस होते हैं। तो काफी डेडली डिजीज है। ठीक है, सो इस पोलियो के 3 वेरिएंट होते हैं। ठीक है, जिसको होता है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 एंड वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। इसके 3 स्ट्रेन अभी तक मिले हैं। ठीक है, अवेलेबल वैक्सीन क्या है? इसके लिए वैक्सीन क्या क्या अवेलेबल है अभी? सो ओरल पोलियो वैक्सीन OPV है, एडमिनिस्टर्ड एज अ बर्थ डोज। ओके, जैसे ही बच्चा जन्म लेता तो जन्म के समय दिया जाता है, फॉलो बाय 3 प्राइमरी डोज एट 6, 10 and 14 वीक। जब बच्चा 6 सप्ताह का, 10 सप्ताह का या 14 सप्ताह का जब होता है, तब जाके ये 3 वैक्सीन दिया जाता है एज अ बूस्टर डोज एट 16 to 24 मंथ।
एक होता है लास्ट डोज मिलता है 16-24 मंथ के, जब बीच में चाइल्ड होता है उस बीच में बूस्टर डोज दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। एक होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो इंजेक्शन थ्रू दिया जाता है। ओरल में क्या होता है, मुंह में ड्रॉप्स दिया जाता है 2 बूंद जिंदगी के। सो दिस वैक्सीन इज गिवन एज एन एडिशनल डोज अलोंग विद द थर्ड ओके डीपीटी कॉल्ड डायप्थेरिया परट्यूसिस एंड टेटनस वैक्सीन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि अभी गवर्नमेंट इसको चला रही है। While the oral polio vaccine has helped eliminate the wild polio, ठीक है, ये wild polio को हटाने में एलिमिनेट कर दिए, लेकिन लाइव वायरस इस वैक्सीन कैन म्यूटेट एंड लीड टू वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। तो वैक्सीन अब क्या होता है कि वाइल्ड पोलियो तो हटाने में काम कर देती है, लेकिन वैक्सीन से क्या होता है कि वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस, इससे एक नया पोलियो वायरस बनता है, विच कैन अनदर रीजन फॉर कॉज ऑफ पोलियो इन अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल और इन एरिया विद लो इम्यूनाइजेशन कवरेज। तो चांसेस होते हैं स्प्रेड होने के, मतलब वैक्सीनेशन होने के बाद भी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं इसके स्प्रेड होने में, वैसे एरिया में जहां पर जो बच्चा अभी वैक्सीन लिया नहीं है और जहां पर इम्यूनाइजेशन कवरेज बहुत ही कम है, जैसे कि बहुत गांव हुआ और ऐसी जगह हुए जहां पर अभी तक मेडिसिन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। So India's polio free status, India was declared polio free by the WHO in 2014. In the last, okay, wild polio virus case was reported in 2011. 2011 के बाद से 13 साल हो गए, अभी तक कोई भी केस मतलब मिला नहीं था इंडिया में। अब जाके मेघालय में 2 साल के बच्चे में ये केस को देखने को मिला है। तो देखते हैं कि क्या ये रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि क्या रिपोर्ट ये सही बताता है कि पोलियो का सिम्टम है या किसी और बीमारी का सिम्टम है। ये तो रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चलेगा। आई होप कि ये ऐसा कुछ ना हो, ओके, और ये दूसरी नॉर्मल डिजीज का कोई सिम्टम हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पोलियो फ्री हो चुके हैं। फिर से अगर पोलियो का कोई भी केसेस आता है तो इंडिया को काफी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ कवरेज पोलियो वैक्सीन को पहुंचाना होगा। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टुडेज न्यूज। ओके, इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो न्यू अपडेट। थैंक यू एवरीवन।